आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फतावा जात के मजमूए फतावा रज़विया शरीफ की वैसे तो कई खुसूसियात हैं, लेकिन उन खुसूसियात में से एक शानदार खुसूसियत ये भी है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात, मुतअद्दिद अहादीस मुबारका और सहाबा किराम, ताबईन और फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन और मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल के दरमियान तत्बीक बयान फरमाई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी एक ही मसले पर कुरान मजीद की दो आयात होती हैं, उन दोनों आयात के लफ्ज़ को देखा जाए, उनके अल्फाज को देखा जाए, उनके लफ्ज़ी तर्जमे को देखा जाए, लफ्ज़ी मफ़हूम को देखा जाए तो बज़ाहिर उनमें टकराव नज़र आता है, यानी दो अलग अलग बातें नज़र आती हैं। इसी तरह कई मसाइल ऐसे हैं जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद अहादीस होती हैं। बाज़ अहादीस का मफ़हूम कुछ और होता है और बाज़ अहादीस का मफ़हूम कुछ और होता है, इस अंदाज़ में कि दोनों को जमा करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं होता। इसी तरह सहाबाए किराम हो, ताबईन हो, फ़ुक़हाए किराम हो, मुहद्दिसीन, शारहीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन हो, सूफ़िया हो, तो उनके कलामों में बाज़ औक़ात हमें ज़ाहिरी टकराव और तज़ाद नज़र आता है। बाज़ औक़ात एक ही शख्सियत के दो अक़वाल होते हैं और उन दोनों अक़वाल में टकराव नज़र आता है। तो ऐसे मौके पर फिर जो उम्मत के मुहक्किकीन उलमा होते हैं वो उन आयात, उन अहादीस, उन अक़वाल के दरमियान एक मुआफ़क़त बयान करते हैं, यानी एक तहक़ीक़ का अंदाज़ इख्तियार करते हैं जिस पर रहकर उन आयात, उन अहादीस, उन अक़वाल के जो दुरुस्त मानी होते हैं वो वाज़ेह हो जाते हैं कि इस आयत मुबारका में जो हुक्म इरशाद फरमाया गया, जो बात ज़िक्र की गई, इसका मतलब ये है, इसकी मुराद और इसका मिस्दाक ये है, और उसके मुकाबले में बज़ाहिर जो टकराव नज़र आ रहा है उस दूसरी आयत का मिस्दाक, माना और मुराद कुछ और है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस में भी है कि एक हदीस में जो चीज़ बयान की गई दूसरी हदीस में उसी के मुकाबिल, उसी के मुआरिस कोई चीज़ बयान हुई, तो अब मुहद्दिसीन उसको बयान करते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है, इस हदीस का मतलब ये है। अगर उनमें नासिख़ व मनसूख़ की तफसील हो, अगर उनमें इजमाल और तफसील का मामला हो तो फ़ुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन उसको बयान करते हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी तहक़ीक़ में इस चीज़ को भी शामिल फरमाया कि जिन जिन मसाइल में जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ज़िक्र किए, उन मसाइल में जहाँ जहाँ आयात में, अहादीस में, अक़वाल और नुसूस में टकराव था तो आला हज़रत ने दलाइल शरइया, दलाइल अक़लिया और उसूलों के मुताबिक उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा फरमाई है, तत्बीक बयान फरमाई है, और तत्बीक होने के बाद ऐसा लगता है कि बज़ाहिर इनमें कोई टकराव था ही नहीं। अगर फतावा रज़विया शरीफ के उन मकामात को एक जगह जमा कर लिया जाए जिनमें आला हज़रत ने मुतअद्दिद आयात, अहादीस, अक़वाल वग़ैरह में तत्बीक बयान फरमाई है, मुआफ़क़त बयान फरमाई है, तो तहक़ीक़ का एक अज़ीम शाहकार किताबी शक्ल में एक ज़ख़ीम जिल्द के साथ तैयार हो सकता है। तो ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फतावा रज़विया शरीफ का एक ख़ासा है कि जो इस फतावा रज़विया शरीफ को पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुताल्लिक़ जो आयात, अहादीस और इबारतों में टकराव होता है तो फतावा रज़विया शरीफ को पढ़ने की बरकत से वो टकराव ख़त्म हो जाता है और उस मामले में तिश्नगी जो होती है और जो एक बेचैनी, इस्तिराब होता है वो ख़त्म हो जाता है, और तहक़ीक़ के जो तालिब होते हैं उनके लिए एक इल्मी तौर पर राहत और सुकून होता है।